अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बेहतरीन हाल में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। जी हाँ, वही 17 साल का नौजवान लड़का जिसने राजा दाहिर की हुकूमत को उखाड़ फेंका था। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात नहीं करेंगे कि कौन हीरो या कौन विलन, कि मोहम्मद बिन कासिम विलन थे या हीरो थे, या राजा दाहिर विलन थे या हीरो थे। नहीं, आज की इस वीडियो में हम एक नॉन बायस रिव्यू आपके सामने पेश करेंगे और झूठे एलिगेशन जो मोहम्मद बिन कासिम के ऊपर लगाए जाते हैं उनका रिप्लाई देंगे, और जो राजा दाहिर को हीरो बनाने की कोशिश की जाती है उसका भी भरना फोड़ेंगे। जो भी बात हम करेंगे वो यहाँ पे फैक्ट्स और रेफरेंस के साथ होगी। अपने पास से कोई मनगढ़ंत बात नहीं होगी जो उन वीडियो में है। तो कुछ वीडियोस को हम यहाँ पे रिप्लाई देंगे, उन पे रिएक्ट करेंगे और उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे हिस्ट्री के साथ और फैक्ट्स के साथ। शुरू करते हैं। राजा ताहिर सेन का इतिहास नहीं पढ़ा है तुमने, और मक्कार इस देश के इतिहासकारों ने पढ़ाया नहीं है, और हमें ये जिज्ञासा नहीं है कि हमारे पूर्वज कौन थे। राजा ताहिर सेन सिंध का आखिरी राजा था, उसका इतिहास पढ़ लेते, तब भी मुसलमान अपनी मुंह नहीं खोलता आपके साथ। मोहम्मद साहब के परिवार में नवासों के नवासे जो भी रह रहे थे, राजा ताहिर सेन ने अपने किले में उनको छुपा करके शरण दी। लेकिन बदकिस्मती और ट्रेजेडी देखिए कि कासिम जो चला था वहां से, पूरा नाम उसका क्या है, मोहम्मद बिन कासिम। जो मोहम्मद बिन कासिम आया उसने खानदान के खानदान मारे, मोहम्मद साहब के खानदान को मारा। राजा ताहिर उनके खानदान को बचाते बचाते लड़ते लड़ते शहीद हो गया, लेकिन मोहम्मद के बच्चों को उसने आंच नहीं आने दी। उस मोहम्मद बिन कासिम ने मोहम्मद के खानदान को मारा। पाकिस्तान का आज हीरो मोहम्मद बिन कासिम है। ओफो दोस्तों, मेरी आंखों से आंसू आ गए। कितनी इमोशनल कहानी है। ओफो, ऐसा झूठ ऐसा बोलो, ऐसा जो इतना लंबा फेंका जा सकता था, भाई ने उतना लंबा फेंका है चचा ने। चचा, ओ चचा, वो कौन सा डायलॉग है, नहीं चचा ओ। खैर, अब बात पे आते हैं, टॉपिक पे। इसने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के नवासे, यानी कि इमाम हसन हुसैन के नवासे, उनको शरण दी थी इसने राजा दाहिर ने। उस राजा दाहिर की औकात भी थी हैं। और ये रेफरेंस कुछ भी नहीं है, झूठी मनगढ़ंत कहानी है, अपने पास से बोल रहा है। अब ठीक है, अब इसने दूसरी बात कही कि राजा दाहिर का अगर मुसलमान इतिहास पढ़ लेते तो वो मुंह नहीं खोलते। इतिहासकारों ने इतिहास पढ़ाया नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ओके। राजा दाहिर का इतिहास हमसे गलती हो गई, हमने नहीं पढ़ा। ठीक है, हम पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों। आइए राजा दाहिर का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। ये मैं आपके सामने एक किताब पेश कर रहा हूँ, इसका नाम है इन द शैडो ऑफ हिस्ट्री। इसके राइटर है मुबारक अली, काफ़ी जाने माने और पॉपुलर हिस्टोरियन है। तो अब कोई ये ना समझे कि ये मुसलमान है तो इन्होंने मुसलमान के बारे में बड़ा चढ़ा के बात करी होगी। नहीं, जो मैं चैप्टर आपके सामने पेश करूँगा आप वही पढ़ लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कितने नॉन बाइस राइटर हैं। इन्होंने किसी की बड़ा चढ़ा के तारीफ नहीं की है। जो फैक्ट्स हैं और जो हकीकत है इन्होंने उसको ही पेश किया है। तो चलें शुरू करते हैं। पेज नंबर 130, चैप्टर है द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध। अब ये कह रहा है ना हिस्ट्री नहीं पढ़ाई गई, आओ तब पढ़ते हैं पहली पैराग्राफ में। There were no traditions of historiography in the Indian subcontinent before the arrival of Muslims. लो भाई, the conquest of Sindh by Muhammad bin Qasim in 712 AD not only established the rule of Umayyad and Sindh became a province of Arab Empire, but it began the tradition of writing of history in India. कह रहे हैं कि इतिहास नहीं पढ़ा। अरे घोंचुओं, हम इतिहास पढ़े कैसे? तो पहले जब तक मुसलमानों ने सिंध को फ़तह नहीं किया था या भारत में आए नहीं थे, उससे पहले भारत में हिस्ट्री लिखने का कोई रिवाज ही नहीं था। सिंध में तो कोई इतिहास ही नहीं था हिस्ट्री लिखने का। उन्हें यही नहीं पता होता था कि हिस्ट्री भी लिखी जानी है। लेकिन जब मोहम्मद बिन कासिम ने फ़तह किया सिंध को, उसके बाद से उन्होंने अपनी हिस्ट्री लिखना शुरू की है। तो अब बताओ क्या करा जाए? अब हम हिस्ट्री कहाँ से पढ़ें यार? यहाँ पे तो हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही है, यहाँ पे तो हिस्ट्री नहीं लिखी जा रही है, तो हम पढ़ें कहाँ से? क्या आपकी कोई अप्सरा आकर हमें देकर जाएगी हिस्ट्री की किताब? क्योंकि आपके पूर्वों मूर्खों ने तो इतिहास लिखा ही नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं था कि इतिहास क्या होता है, कैसे लिखना भी होता है इसको। A ship that was going from Lanka all the way to the Caliph, and that got stopped by pirates at the Deval port, and the Hur did not stop it, and so the Caliph was enraged, and he sent Muhammad bin Qasim to invade Sindh, and he comes with this huge army, and it takes him a lot of time to actually invade Sindh, but the Hur is very overconfident and complacent, because in the past almost 60-70 years they've not been able to make inroads. I think that was his falling, and he comes in the open battle to fight Muhammad bin Qasim, and he's killed there, and that what follows is a total plunder, and for the first time I think the kind of loot and rape of women, demolition of places of worship, Buddhist and Hindu shrines is so widespread, which probably Sindh faced one of the first times the kind of rampages there, and one of the Hur's wives is taken away as Muhammad bin Qasim forcibly marries her. The other one commits Johar,
and this is probably the first documented episode in Indian history, much before Padmavati and others, where all the royal ladies committed Jauhar to escape the clutches of the invader. And the two daughters, that was again a very fascinating story, Parimal Devi and Surya Devi, who are packed off as gifts to the Caliph. And once they go there, they hatch a plot and tell the Caliph that we've already been used by Muhammad bin Qasim, and so we are not pure enough for you. And the Caliph is so enraged, he doesn't even think. And Muhammad bin Qasim, who's having a victorious lap in India, he's summoned back to be brought back sewn in a leather bag. And so on the way, he actually dies of suffocation. And once the news of his death reaches the two princesses, they then tell the Caliph that they lied to him, only to take revenge for their father's murder. And then the Caliph is obviously enraged, and the girls are also put to death. But they managed to avenge the two girls despite being in the harem. And the captivity of the Caliph actually took revenge for their father's killers. 8th सेंचुरी मोहम्मद बिन कासिम राजा दाहिर की हत्या करके उनकी बच्चियों को सेक्स स्लेव बनाता है, सूर्या देवी परिमला देवी को, और उनको अपने साथ ले जाता है और विद इन 3 इयर्स खुद मारा जाता है उन्हीं डॉटर्स की वजह से, उन्हीं के कारण। हज्जाज बिन यूसुफ जो था, उसका जो खलीफा था, उसको कहा कि ये तो ऑलरेडी सेक्सुअली हमें यूज कर चुका है, तो बैल की खाल में सिलवा के मारा था उसको। दोस्तों मेरे चैनल पर एक लाइव स्ट्रीम पड़ी है जिसका टाइटल है और जिसका थंबनेल है डियर टुन्नीज यू आर हिपोक्रेट्स। हाँ, तो ये जो बात है ये बिल्कुल 100% सच है। ये इतने बड़े हिपोक्रेट्स हैं, आप इनकी हिपोक्रेसी चेक कीजिए। जब हम मुसलमान अगर तचनामा पेश कर देते हैं मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तो कहते हैं जी ये तो ऑथेंटिक नहीं है, देखो मुसलमान अनऑथेंटिक सोर्स से हमें लाके दिखा रहे हैं, अब उनको हीरो बना रहे हैं, तब इनके मिर्चें लग जाती हैं। तब ये कहते हैं कि चचनामा से मत दिखाओ, वो ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, हम उसको नहीं मानते। अब ये जो कहानी बता रहे हैं ये चचनामा में लिखी है, ठीक है, तो ये जो कहानी है अब ये चचनामा से निकाल के ला रहे हैं, तो अब क्या हुआ, चचनामा ऑथेंटिक बन गया, अब वो अनऑथेंटिक नहीं रहा। और ये वाली जो कहानी है इसका सोर्स वेरीफाइड नहीं है, इसको हिस्टोरियंस ने ऑथेंटिक नहीं माना है, बल्कि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ कैसे हुई इसके बारे में 100% कोई किसी बुक में ऑथेंटिक सोर्स नहीं दिया गया, किसी बारे में कोई 100% ऑथेंटिक फैक्ट नहीं मिलता है किसी बुक में, बल्कि हिस्टोरियन भी इस बात पे 100% श्योर नहीं है कि उनकी मौत कैसे हुई थी। ये आपके सामने चचनामा है, आप में से बहुत सारे लोग इसको जानते भी होंगे। तो मुबारक अली साहब इसके बारे में कहते हैं अपनी किताब में कि द चचनामा इज़ नॉट एन ऑथेंटिक हिस्ट्री बुक, बिसाइड्स हिस्टोरिकल अकाउंट देयर आर सच स्टोरीज एंड लेजेंड्स which are unhistorical and were added just to make the narrative spicy। के तो चचनामा वो ऑथेंटिक बुक नहीं है, हिस्ट्री के अलावा इसमें ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ हैं जो अनहिस्टोरिकल हैं और सिर्फ नैरेटिव को स्पाइसी करने के लिए इस किताब में लिखी गई हैं। तो यहाँ से चचनामा का जो आप हमें सोच दे रहे हैं, जो मनगढ़ंत कहानियाँ हमें बता रहे हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत ऐसे हुई थी, तो ये तो चचनामा में आ रहा है और आपके हिसाब से भी और हिस्टोरियन के हिसाब से भी चचनामा तो एक अनऑथेंटिक बुक है। दोस्तों अब यहाँ पे हमने कुछ जो वीडियोस थी उनका तो जवाब दे दिया है, लेकिन अब थोड़ा और इनके बारे में जानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम ने क्यों हमला किया, या फिर राजा दाहिर हीरो थे असलियत में या फिर नहीं थे, या फिर मोहम्मद बिन कासिम विलन थे या वो भी हीरो थे। चलिए इसको हम मुबारक अली साहब की ही किताब में से देखेंगे और किसी किताब में जाने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। उस किताब में हाँ एक और हवाला आपको मिल जाएगा, वो भी आगे हम बात करते हैं। देखिए कि अल बलादुरी साहब की फुतू अल बुल्दान ये जो किताब है तो उसमें उन्होंने उनके हिसाब से लिखा है कि जो रूलर ऑफ सिंध थे उन्होंने विदाउट एनी प्रोवोकेशन कैप्चर्ड मुस्लिम विमेन एंड चिल्ड्रेन, दस इन्वाइटेड द अरब्स टू अटैक। तो के जो सिंध के रूलर थे उन्होंने बिना किसी वजह के मुस्लिम औरतों को और बच्चों को कैप्चर कर लिया था, इस वजह से अरब ने अटैक किया था और इसका पॉलिटिकल रीज़न भी उन्होंने बताया है, लेकिन उनका एक ओपिनियन ये भी है। अब ज़रा राजा दाहिर पे देखा जाए, इन पे थोड़ी नज़रें घुमाई जाएँ कि रिसेंटली, ये अपनी किताब में कौन मुबारक अली साहब लिखते हैं, रिसेंटली अंडर द सिंधी नेशनलिज्म राजा दाहिर इमर्ज एज हीरो, but his hero worship is purely based on emotions. No historical justification is provided to justify his case। मतलब कि वो सिर्फ और सिर्फ इमोशंस हैं, ये जो अभी उनको हीरो माना गया है ये सिर्फ इमोशन बेस्ड है, उनको इसका हिस्टोरिकल जस्टिफिकेशन या इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है कि वो हीरो थे या नहीं थे। तो ये जो कहते हैं ना राजा दाहिर हीरो थे, तो वो कोई हीरो वीरो नहीं थे, उनका कोई तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है। ये इनका सिर्फ इनका सोर्स क्या होता है, ट्रस्ट मी ब्रो, और इनका रेफरेंस क्या होता है, कद्दू। हाँ, ये दो चीज़ें इनको बहुत फेमस हैं। और गंगा कद्दू इनका कद्दू तो फेवरेट
सब्जी है। इनसे जब भी रेफरेंस मांगो इन जैसे अंधभक्तों से, तो इनके पास रेफरेंस के नाम पे सिर्फ कद्दू मिलेगा। हाँ चलो, राजा दाहन के बारे में भी बात हो गई, अब ज़रा इस पे भी नज़र मार लेते हैं कि आपने ये तो सुना होगा कि एक शिप जा रही थी, उसको सिंध के राजाओं ने कैप्चर कर लिया था। वहाँ की उसकी जो औरतें और बच्चे थी उनको कैद कर लिया था और जो प्रॉपर्टी थी उसको लूट लिया था। फिर एक लड़की राजा अल-हज्जाज बिन यूसुफ के पास आई और उसने गुहार लगाई थी, उसने मदद मांगी थी। तो उसके बाद अल-हज्जाज बिन यूसुफ को गुस्सा में आया था और उसने इसका बदला भी लिया था। तो ये और तभी उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था। तो ये वाली भी हम आपके सामने कहानी पेश कर सकते हैं और कह सकते हैं देखो हम किसी तरीके से प्रूव कर सकते हैं। लेकिन हम ये वाली जो सोर्स है इसको इसलिए पेश नहीं करते क्योंकि ये सोर्स भी ऑथेंटिक नहीं है। ये सोर्स नहीं मतलब ये कहानी ऑथेंटिक नहीं है। क्यों? इस अगले ही पैराग्राफ में मुबारक अली साहब ने इसको बताया है, उसके रीजंस भी दिए हैं कि इसको मॉडर्न हिस्टोरियन क्यों ऑथेंटिक नहीं मानते इस कहानी को। तो लेकिन अब हम तो नहीं हमने मान लिया ठीक है भाई ऐसा होगा, और इस बारे में खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है बजाय इसके कि हम ये साबित करें कि मोहम्मद बिन कासिम हीरो हैं, राजा दाहिर विलन है। नहीं, इस बारे में खामोश रहना ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सनातनी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। वो हर कोशिश करेंगे कि वो ये साबित कर सकें कि राजा दाहर एक हीरो थे और मोहम्मद बिन कासिम विलन थे। मोहम्मद बिन कासिम ने ये करा, मोहम्मद बिन कासिम ने वो करा, मोहम्मद बिन कासिम को ऐसे मौत आई, मोहम्मद बिन कासिम ऐसे मरे। वो अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। वो जब उनके पक्ष में बात जाएगी वो अनऑथेंटिक सोर्स को भी ऑथेंटिक मान लेंगे, और अगर उन्हें अनऑथेंटिक सोर्स भी नहीं मिलेगी ना उनके पक्ष में, तो वो सोर्स ट्रस्ट मी ब्रो का यूज़ करना शुरू कर देंगे और रेफरेंस के नाम पे कद्दू लाएंगे। हाँ, तो ये कुछ नहीं कर सकते कि सनातनी ना तो राजा दाहर को हीरो साबित कर सकते हैं ना ये मोहम्मद बिन कासिम को विलन। ये कुछ नहीं कर सकते, ये सनातनी बस तनातनी कर सकते हैं। अब दोस्तों ज़रा इस बारे में बात की जाए, यहाँ पे एक सेकंड को अब इसको साइड में रखते हैं कि राजा दाहर हीरो थे या नहीं थे, वो वाली बात को साइड में रखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम विलन थे नहीं। यहाँ पे ज़रा बात देखी जाए, एक 17 साल के नौजवान लड़के ने तुम्हारे एक पूरे राजा की हुकूमत को उखाड़ फेंका। कहते हो कि वो विलन था? अच्छा, ऐसा भी विलन था तो तुम्हारा वो हीरो किस काम का जो हार गया एक 17 साल के बच्चे से, जिसकी पूरी हुकूमत को एक 17 साल के नौजवान लड़के ने उखाड़ फेंका? तो वो तुम्हारा कैसा हीरो था? हीरो था या ज़ीरो था या नेगेटिव में था? हैं 17 साल के लड़के ने, लिटरली। ये मुसलमान की ताकत है, ये मुसलमान की ताकत है। तुम्हारी तरह हम अंधभक्तों गाय का गोबर नहीं खाते, गाय को खाते हैं।